इसी सिलसिले में चारित्र पालन में दोषों की आलोचना के लिए आचार्य भगवान यहाँ पर कहती है, उस छंद का हम उच्चारण करेंगे। आज्ञानाद्य दवे व्रतमनियमिनो वर्ते से हम चान्यथा तस्मिन्नर्जति मस्यति प्रतिनवम चैनो निरा कुर्वते व्रते सप्ततैनिधिं सुतपसा मृद्धिं नया तद्भुतम तन्निमित्या गुरु दुष्कृतं भवतु मे सौनिंदितो निंदितम। आचार्य भगवान यहाँ पर है चारित्र पालना में कह रहे, चारित्र सर्वे सुंदरम। बोलो चारित्र, चारित्र सर्वे सुंदरम, चारित्र ही सर्वश्रेष्ठ सुंदर है। नमो सिद्धाणम। बोलो चारित्र, चारित्रम सर्व सुंदरम। जैन आगम ये कहता है रूप की पूजा नहीं होती है। बोलो रूप की, है ना। आज क्या बहुत भूख लग रही है, क्या बात है आज? कुछ तो कुछ कारण है, पूछेगी जरूर, है ना। फिर पूछेंगी चावल लो ना, चावल, रोटी 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 रोटी, चावल लो ना। बस चावल समझने का मतलब है अंतिम अर्घ। चावल का मतलब क्या होता है? बस भोजन की परिसमाप्ति। भाई ऐसा होता है महाराज कि यदि मान लो कोई आहार चालू हो और कोई कह दे चावल लो, चुप, अभी तो आहार चालू हुआ है, आराम से लेना महाराज जी, आराम से लेना, आराम से लेना। अतरा अतरा लेते हैं और अतरा सा बताते, और अतरा खाते और कतरा कतरा, कतरा कतरा। यही तो महाराज जी है। हम डस्टबिन थोड़ी है। उनको मालूम है 10 जगह खाते हैं, लेकिन महाराज जी वो भी एक दिन के बाद एक दिन खाते हैं। इसलिए ध्यान रख के चलना, ये चंदन की कटोरी है। साधु का जो पेट है वो किसकी कटोरी है? जोर से बोलो। साधु का जो पेट है वो क्या है? चंदन की कटोरी है। उस चंदन की कटोरी में सिर पे क्या रखा जाएगा? चंदन रखा जाएगा। उसमें गुलाल नहीं रखी जाएगी, उसमें सिंदूर नहीं रखा जाएगा, उसमें दूसरा कुछ नहीं भरा जाएगा। बस यही होता है कि साधु के पेट चंदन की कटोरी होता है। वो लेना नहीं चाहते हैं धर्म साधन के लिए, उनको लेना ये मेरी नहीं शरीर की मजबूरी है। बोलो ये मेरी नहीं शरीर की मजबूरी है। और जीने के लिए खाना ये मेरी नहीं शरीर की मजबूरी है, और जीने के लिए खाना जरूरी है। इसलिए स्वाध्याय के लिए आहार लेते हैं, प्रवचन के लिए आहार लेते हैं। जिन धर्म की प्रभावना करने के लिए आहारचर्या संपादित करते हैं, आहार अच्छा होगा तो सामायिक अच्छी होगी, प्रतिक्रमण अच्छा होगा, स्वाध्याय अच्छा होगा, धर्म का लाभ मिलेगा श्रावक के लिए। इस उद्देश्य को लेकर के साधु क्या करता है ना, आज का मेरा आहार है ना मेरी साधना में सहयोगी बने, इसलिए आहार करते। वो इसलिए आहार नहीं करते कि बॉडी अच्छी बन जाए। क्या बॉडी अच्छी बन जाए? थोड़ा सा बॉडी पर ब्राइटनेस आ जाए, चमक आ जाए एकदम बिल्कुल बॉडी पर, है ना। बलवीर को बढ़ाने के लिए भोजन नहीं करते हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं महाराज जी थोड़ा बादाम लिया करो जिससे थोड़ा सा क्या है ताकत आए। बोलो बादाम लिया करो। ऐसा नहीं कहना, ये कहना कि ये बादाम आहार में लेना चाहिए जिससे आपका स्वास्थ्य क्या होगा, अच्छा रहेगा। हमें बॉडी बना के क्या किसी से लड़ने जाना? क्या भारत की बॉर्डर पर सैनिक बन के जाना? क्या मुझे कोई युद्ध लड़ना है क्या किसी से? आ जाओ मैदान में। अरे भैया अहिंसा महाव्रत की बलि नहीं चढ़ाना है, बलि नहीं चढ़ाना है। ये ध्यान रख करके चलना। बॉडी बनाने को वो आहार नहीं लेते हैं। आहार लेते तो उसका कर्ज भी चुकाते, पूरे अपने आवश्यक कर्तव्यों का पालन करते। स्वाद के लिए नहीं लेते हैं, स्वाद नहीं लेते हैं, है ना। नीरस भोजन होता है। यदि कोई सरस भी करता है तो वो नीरस होकर के सरस लेता है। क्या
नीरस होकर के सरस लेता है, उसमें रस वो नहीं लेता। स्वाध्याय के लिए आहारचर्या संपादित होती है। तो ऐसे जो क्या है साधुओं का आहारचर्या है ना, निश्चित ही ऐसे कुछ भी नहीं खाते वो कि इधर उधर का कोई लाए, शुद्ध भोजन शुद्धि बोल करके जो आहार दिया जाता उसे साधु स्वीकार करते हैं। और श्रावक भी बिल्कुल ईमानदारी से पालन कराता। आंख तो आपकी भी है, आंख तो हमारी भी, आप भी देखते हैं और हम भी देखते। हमारे देखने में, आपके देखने में जमीन आसमान का नजरिया है। एक कन्या नगर के व्यस्ततम चौराहे पर मृत होकर के पड़ी हुई थी। आंख तो बोलो, आंख तो इधर देखो, आंख तो आपकी भी है और हमारी भी है, आरिका की भी है, एक कामी की भी आंख है। एक कन्या नगर के व्यस्ततम चौराहे पर मृत होकर के पड़ी हुई थी। और वह कन्या गजगामिनी, मृगलोचनी, चंद्रमुखी, कोकिला कंठ, स्वर्ग की अप्सराओं को मात करने वाली, परियों के लिए पीछे छोड़ने वाली, अद्वितीय सौंदर्य को धारण करने वाली वो कन्या मृत पड़ी हुई थी। जैसे ही मृत पड़ी हुई थी और वहां से एक कामी युवक निकलता है। उस कामी युवक ने देखा, अगर सोचता है अगर एक कन्या मुझे मिल जा, जीवंत होती और इसके साथ मेरा विवाह हो जाता तो मैं कितने इसके साथ भोग भोगता, कितने भोग भोगता, कितने भोग भोगता। बस हो गया कर्म का बंद। बोलो हो गया। अरे मैंने क्या किया, बोलो मैंने, हाथ उठाओ ना, मैंने क्या किया। अरे तूने कुछ नहीं किया है, यही तो सब कुछ किया है। बोलो तूने, मैंने कुछ नहीं किया, यही सब कुछ किया। अगर इतना सुंदर एक कन्या मुझे मिल जाती तो जिंदगी भर में भोग भोगता। बस हो गया बंद। बोलो बस, बस पकड़े गए तुम, बाहर से खुले पर अंदर से तुम पकड़े गए। दूसरा वहां पर एक सम्यक दृष्टि श्रावक निकलता, उसने भी उस कन्या के लिए देखा। उस कन्या को देख करके उसकी आत्मा के अंदर ऐसे भाव बनते हैं, अगर एक कन्या मुझे प्राप्त हो जाती, हम दोनों जने मिलकर के श्रीपाल की तरह जिनालय में जाकर के सिद्ध चक्र महामंडल विधान की पूजा करते। इतनी सुंदर कन्या मुझे मिल जाती, हम दोनों महाराज श्री का चौका करते, दोनों भक्तंबर का पाठ करते, दोनों से आदर्श गृहिणी मुझे मिलते, हम दोनों जन धर्म करते। हो गया पुण्य का बंद। पिछले ने बोलो, पिछला याद करो, बोलो जी, पिछले ने क्या, अरे देखा ही तो है सिर्फ, उसने भी देखा, उसने अगर ये मुझे मिल जाती, मैं है ना भोग भोगता। सम्यक दृष्टि श्रावक ने, अगर मुझे आदर्श गृहिणी जीवन साथी अच्छा मिल जाता तो हम दोनों महाराज श्री का चौका, जैसे है ना वज्र जंग और श्रीमती ने है ना दो मुनिराजों के लिए, युगल मुनिराज के लिए आहार दान दिया था, हम दोनों मिलकर के महाराज को आहार दे करके संतुष्ट करते। अहो उस समय का आनंद कैसा होता। ओहो इसकी पर्याय का नाश हो गया, इतनी अल्पायु में चली गई। और वहीं से एक वेश्या निकलती है, उसने देखा, अहो एक कन्या मुझे मिल जाती तो मेरा काला बाजार कितना चलता, कितना पैसा मिलता, कितने युवक यहाँ पर आकर्षित होकर के आते और कितना काला बाजार होता। आज मेरे पास करोड़ों की संपदा होती, हो गया महापाप। बोलो हो गया, क्योंकि युवक ने सिर्फ भोगने के लिए किया था, इसलिए उसने पाप किया। क्या किया, बोलो जी, क्या किया, उसने भोगने का किया, इसलिए उसने सिर्फ स्वयं अकेला था, इसलिए उसने पाप किया। वेश्या सबके लिए भुगवाती, इसलिए उसने क्या किया, उसने महापाप किया। अब उसने जो सम्यक दृष्टि था, उसने सोचा कि आदर्श गृहिणी मुझे मिल जाती, तो उसने क्या किया, पुण्य किया। वही से नियोग और संयोग से, बोलो नियोग और संयोग से, विधि के विधान से, बोलो नियोग के संयोग से, विधि के विधान से, भव्य की भवितव्यता से, बोलो भव्य की भवितव्यता से, वहां से एक दिगंबर महामुनिराज निकलते। अहो उनकी भी एरिया समिति से दृष्टि हट करके उस बाले के ऊपर पड़ गई, कन्या के ऊपर दृष्टि पड़ जाती। अहो बोलो, अहो एक कन्या अगर आरी का दीक्षा ले लेती तो अहो इस लोक में
कितनी धर्म की प्रभावना होती, कितना धर्म का प्रभाव होता, कितने लोगों के जीवन संभालती, कितनी नारियों को सही दिशा देती, कितने पुरुषों के लिए पाप से छुड़ाती। ऐसा ऐसा भाव वो देख रहे कि इतनी सोने सी काया पाई, उत्तम मनुष्य पर्याय पाई, उत्तम कुल पर्याय पाई, अगर ये आरिका बन जाती तो कितना धर्म की प्रभावना होती। हो गया महापुण्य, बोलो हो गया महापुण्य, है ना, महापुण्य हो गया, क्योंकि उनके भाव ऐसे बन रहे थे कि अगर एक कन्या आरिका बन जाती तो कितनी धर्म की प्रभावना होती। आज आरिका ज्ञानमती माता जी के द्वारा विश्व में जिन धर्म की अनूठी प्रभावना, विशुद्धमती माता जी के द्वारा अनूठी प्रभावना, गणनी आरिका विजयमती माता जी के द्वारा जिन धर्म का डंका, नारियों ने भी जिन धर्म का डंका बजाया, आज भी श्रमणियों के द्वारा जिन धर्म जाज्वल्य मान्य हो रहा, जहां दिगंबर महामुनिराज दिन में सूरज की तरह दमकते हैं तो आरिकाएं रात्रि में चंद्रमा की तरह शीतलता को प्रदान करने वाली हुआ करती है। उनके द्वारा धर्म की प्रभावना हो रही। आंख तो सबकी थी, देखा सबने, एक ने पाप किया, एक ने महापाप किया, एक ने पाप किया, एक ने महापाप किया, एक ने पुण्य किया और एक ने, बस यही तो श्रावक और साधु में अंतर है। बोलो यही तो। आप पुण्य करते हो, आप पुण्य करते हो, श्रावक पुण्य करता है और साधु, हाँ तो बोलो ना, श्रावक पुण्य करता है और साधु, बस आप वृक्ष हैं, आप वृक्ष हैं और हम कल्पो, हाँ बोलो आप वृक्ष हैं, बोलो आप वृक्ष हैं और हम कल्प वृक्ष हैं। माना कि सम्यक दृष्टि श्रावक रत्न हैं। क्या है आप रत्न हैं, पर हम चिंतामणि रत्न हैं। आप भी लकड़ी हैं और हम भी लकड़ी हैं, पर आप सागौन की लकड़ी है और हम चंदन की, सागौन की लकड़ी दरवाजे के भी काम में आती। बोलो जी, कसम खा के आए क्या? अरे 2 रोटी ज्यादा खाओ पर कसम मत खाओ, आशीष लेते जाओ। बोलो आशीष, जिसको चाहिए हो आशीष ले जाओ। बोलो ना, जिसको भी चाहिए हो, आपको चाहिए, हाँ उनको चाहिए, हाँ। अरे तो वो भी मेरे ही तो है ना, आशीष मेरे ही है भाई। अरे आशीष जिसको चाहिए हो, खुली घोषणा है आज, जिसको आशीष चाहिए हो लेके जाओ, जिसको जैसा जैसा यूज करना हो करो भैया, जिसको भी चाहिए हो लेते जाओ। पुड़ी खिलाने वाले बैठे, आप चिंता नहीं करना, हाँ आपको आशीष लेते जाओ, मेरे से लेना, उधर से मत लेना, हाँ हमसे ही लेना, हम ही देंगे, हम सबको एक एक आशीष देंगे। हाँ भैया, हाँ क्या बता रहा था मैं, आप भी लकड़ी है, हम भी लकड़ी है, पर आप सागौन की लकड़ी। ओ क्यों? आपकी खैर नहीं तो आप खैर की लकड़ी, आपकी खैर नहीं तो आप घर आओ, आपकी खैर नहीं है ना, इसलिए आप खैर की लकड़ी है। सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, बेशरम कहीं का। जब बच्चा सुनता नहीं है ना, काम नहीं करता है, दूध लेने नहीं जाता है, मानता नहीं है, बेशरम कहीं का। और जब और ही नहीं सुनता है, उठता कि नहीं उठता, तो आदमी देखो कितना होश खो जाता, कसाई में देखो कितना होश खो जाता, उठता कि नहीं उठता, नहीं मानता है, उल्लू का पट्टा। अरे यही कहता गंवार का पट्टा, यही कहता गंवार का पट्टा है ना, एलोवेरा है ना, उसके यही गंवार का पट्टा है ना, उसके लिए बोलता उल्लू का पट्टा। बोला तू क्या है, तू क्या है, तू क्या है, किसका पट्टा है वो? आदमी होश खो जाता है। आप बोलो बेशरम कहीं का, खैर नहीं तेरी, खैर की लकड़ी, बेशरम तू है ना, सगा है इसलिए सागौन का है। बोलो सगा है इसलिए सागौन की लकड़ी है। वो चंदन, बोलो चंदन, क्या करे घूम फिर करके आपका नाम कहीं ना कहीं, आपने नाम ही ऐसा रखा चंदन है ना, चंदन की लकड़ी है। चंदन सिर्फ किसके काम में आता है? सिर्फ पूजन के काम में आता है, सिर्फ पूजन के काम में आता है। जरूर उसको घिसा जाता है, जरूर उसको घिसा, जितना घिसोगे उतनी क्या आएगी। तुमने हमको कौन सा छोड़ दिया, तुमने भी तो घिस डाला, इसलिए तो खुशबू आ रही
अरे साधु जितना तपता है उतनी खुशबू आती है, उतना उतना सुगंध आता है। पूजन के काम में चंदन आता है, किसके काम में आता है? पूजन के काम में आता है। बस ऐसे ही क्या है, साधु धर्म के काम में ही आता है, साधु कभी कर्म के काम में नहीं आता, कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। आप वृक्ष हैं, साधु कल्प वृक्ष है, आप तालाब है और साधु क्या है? कोई हम समुद्र हैं, समुद्र का पानी कोई पी नहीं सकता है, और जो समुद्र का पानी पिए, जिसने समुद्र का पानी जो पीता है वो जीता नहीं है। समुद्र का पानी पीने के काम में नहीं आता, कपड़े भी नहीं धो सकते उसमें, है ना। और नाक पकड़ के एक लगाओ डुबकी, लगाओ 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 डुबकी, एक आध डुबकी लगाओगे दिन भर खुजाओगे, एक गारंटी है। बंबई में चौपाटी से लगा हुआ समुद्र है, एक डुबकी लगा कर क्या हो, अगर 108 दिन तक खुजली नहीं चली तो मेरी घर आशीष याद आएगा, आशीष याद आएगा। ओ खुजली की दवाई, कोई नीम का काढ़ा पिएगा, कोई नीम की पत्ती लगाएगा, है ना, कोई कोलोड्रम ढूंढता फिरेगा, है ना, कोई कुछ करेगा लगाता फिरेगा, है ना, कोई ट्यूब आता है ना, इज गार्ड ट्यूब आता है वो लगाते फिरेगा, फिर भी खुजली ठीक नहीं हो रही, क्योंकि उस समुद्र में कितने लोगों की खुजली बह के गई है। सारे बंबई वालों की खुजली उसी समुद्र में है ना, नहाते खुजा करके सारा उसी में गया। नहाना है उसमें नहीं ना, मैं सिद्ध कर रहा हूं पूरा, मैं समुद्र हूं, है ना। कोई समुद्र के पानी में नहा नहीं सकता, कोई मंजन करके उसमें थूक नहीं सकता, है ना, क्योंकि पानी क्या है? खारा है। पानी उसका क्या होता है? खारा होता है। बस ऐसे ही होता है। लेकिन उसके अंदर रत्न उत्पन्न कहां होते हैं? तालाब का पानी मीठा हो सकता है पर उसमें रत्नों की उत्पत्ति, रत्न कहां मिलते हैं? शिप कहां चलती है ना, शिप वहीं चलती है। तो इसलिए ध्यान रख करके चलना, सारे रत्न मोती मुनियों से उत्पन्न होते हैं। तो ये ध्यान रख करके चलना कि आप मार्ग हैं, बोलो आप मार्ग हैं और हम मोक्ष मार्ग हैं। आप मार्ग हैं और हम क्या हैं? मोक्ष मार्ग हैं। आप कॉपी हैं और हम ग्रंथ हैं। आप कॉपी हैं और हम ग्रंथ हैं। आप पेन, आप कलम हैं, आप कलम हैं और हम कला हैं। लिखा किससे जाता है जी? बोलना जी, पेश करो अपने आप को। किससे लिखा जाता है? कलम से लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। लो, कलम से नहीं लिखा जाता है। कलम क्या करेगी? उसमें इंक भरी हुई है पर इंच भर बुद्धि नहीं है लिखने के लिए। कलम क्या करेगी? कलम से नहीं लिखा जाता, किससे लिखा जाता है? अच्छा लिख के बताओ एक पेज, क्या लिखे? रामकली ने परसों धक्का दिया था, 2 दिन पहले हमने उसकी सेवा की थी, उपास के दिन झंडू बाम मैंने लगाई थी। इसमें भी सोचना पड़ जाए। और फिर क्या है? अर्धांगिनी है। बोलो सौरभ भैया, क्या है? हाँ, उधर मत देखो, आपको डाउट हुआ कि बैठी तो नहीं है। आपके मन में भाव आया जरूर, आपने इसलिए कोशिश की पीछे मुड़ के देखने की, मैं आपको ही देख रहा था।